तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान की टीम प्लस इसकी बीबीओ का जो टीम है ना वो पोर्टल क्रॉस करके निकल यहाँ पे जाता है। वाई और साथ ही में ओयंग ये सब यहाँ पे देख रहे थे। वाई कहते हैं कि वाई यार यान की प्लस उसका टीम जैसे क्रॉस करके यहाँ पे निकला ना, आई डोंट नो, मुझे बड़ा अजीब सा फीलिंग यहाँ पे आ रहा है जैसे कि बाप अपने बेटे को बोलता है जा मेरे बेटे बहुत दूर जा, जाके कमा और घर अपना यहाँ पे चला। तो पीछे से ओयंग आता कहता है साले हम क्या ही करें और हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, वो लोग यंग लोग हैं, तो हमको ऐसी फीलिंग यहाँ पे आती रहती है। और सुनो 6 हाथ वाले क्या नाम है भाई टेटेलोड, वो यान के जा चुका है, वो हमारा कमांडर यहाँ पे था। बिना कमांडर के हमारी आर्मी कमांडर लेस बन चुकी है। फाइट करना चाहते हो क्या? लेकिन यान के ने बोला भी था वो लोग फाइट नहीं करेंगे क्योंकि उनको शक यहाँ पे रहेगा कि शायद मैं नहीं गया हूँ, उनका वेट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये भी कहता है यस तुम बड़े कमीने लोग हो सकता है कि वो यान के बच्चा वेट यहाँ पे कर रहा है तो हम बिल्कुल भी फाइट यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ बाद में तुमको यहाँ पे देखेंगे। हाँ तो कोई फाइट वाइट यहाँ पे नहीं होती। अब आते पोर्टल के दूसरी ओर जहाँ पे यान के अपनी टीम के साथ आ चुका था। जो फेंग है ना, फेंग यहाँ पे कहती है कि सुनो यार हम पोर्टल के साइड आ गए, एक काम करो तुम पोर्टल सील कर दो। जो सुनते यान के बताता कि नहीं ये डेंजरस हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर मैंने पोर्टल सील कर दिया उनको लगेगा कि हम कुछ बुरा करना चाहते वो तो हमारी आर्मी पे हमला कर देंगे। हालांकि हमारी आर्मी अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है लेकिन समझ भी रहे हो क्या डेंजरस हो सकता है। फेंग कहती है उन्होंने हमको जाने दे दिया, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात यहाँ पर है। अभी पोर्टल सील करना यानी उनको डेंजर और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा डेंजर लगेगा हमारी आर्मी पे हमला करेगी। हो सकता है हमारी आर्मी जीत जाए लेकिन हमारी आर्मी के ढेर सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। यान के भी कहते हैं हमारे आर्मी के लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इंग्लैंड के मरे उनको एक बार के लिए चलेगा लेकिन हमारे इंसान बिल्कुल मरने नहीं चाहिए। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है कि सारे अनसेटल लोगों ने अपने सेक्रीफाइस यहाँ पे काय को दे दी हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए। सेक्रीफाइस देकर जो मेन इंक है ना उस मेन इंक को तो वहाँ पे अभी काफी समय के लिए बंद कर दिया गया है। मेन इंक बाहर आ गया ना लिटरली कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन जब तक जो मेन इंक अंदर बंद यहाँ पर है ना बाकी इंसान यहाँ पे जिंदा रह सकते हो। जब तक बाकी इंसान यहाँ पे जिंदा रहेंगे हाँ तो बाकी इंसानों को बचाने का भी उम्मीद यहाँ पे दिखेगी। इसके लिए उन सब ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस दे दी। और देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर यहाँ पे तैयार कर रहा है, जिस प्रेशर के चक्कर में हमको फाइट करना पड़ रहा है। जब बंदे प्रेशर में फाइट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनका इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो हमारे बंदे लोग के भी इंप्रूवमेंट है ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। आगे चलकर हमारे जो खानदान वाले आएंगे वो ऑटोमेटिक काफी ज्यादा कमाल के ही रहेंगे। सुनो यार मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है लेकिन आइडिया मैं ऐसी बता नहीं सकता और ऐसी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जैसा हमारा ये काम पूरा हो जाएगा ना शियांग से मिलूंगा और शियांग को ये आइडिया शेयर करूंगा। फेंग कहती क्या आइडिया मुझे तो बता दो। यान की कहता है कि एक सीक्रेट है मैं बाद में यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद ना एक यूनिवर्सल टेंपल पर आते हैं जो सही सलामत है जिसको यूज किया जा सकता है। तो फेंग भी कहते हैं वाओ यार मुझे लगा इंग्लैंड वाले इसको डिस्ट्रॉय कर चुके रहेंगे लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया। यान की बताता कि हम इसी को यूज सके ट्रेवल यहाँ पे करेंगे। एक काम करो नजर यहाँ पे रखते रहना, बाई चांस कोई गलती से इंग्लैंड के मेंबर आ जाएगा तो ये लोग कहते ओके ठीक है ये लोग यूज करते हैं। और 2 महीने बाद वो जो ईयरिंग टेरिटरी है ना उसके पोर्टल के पास आ जाते। देखो जो पहला पोर्टल इन्होंने क्रॉस किया था ना वो उनकी एरिया का था, उनके एरिया से बाहर निकलने के लिए वो पोर्टल उनको क्रॉस करना पड़ेगा। और जिस टेरिटरी के अंदर जाना ना तो जाने से पहले उनको ये पोर्टल यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये पोर्टल जैसे क्रॉस यहाँ पे करते ना हाँ तो यान के कहते चौकन्ने रहना, इंग्लैंड के लोग हो सकते हैं लेकिन कोई भी इंग्लैंड का मेंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो यान के डेमोनिक आई ऑफ एनिहिलेशन यूज करता है। तो आसपास कोई इंक एनर्जी नहीं लेकिन दूर कहीं एक पत्थर का बहुत ही बड़ा टुकड़ा यहाँ पे था जिसके ऊपर से इंक एनर्जी महसूस हो रही है, यानी वहां पे कुछ इंग्लैंड के लोग हो सकते हैं लेकिन वो अटैक नहीं करे और नहीं डिफेंस करे, वो लोग बस ना खबर वगैरह यहाँ पे ले रहे। लगता है हमारे बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं लगा है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सही है हम लोग आगे बढ़ते रहो और यहाँ के जो इंसान है ना पक्का जिंदा हो गए, अगर मर चुके रहते तो उनको खबर मिल चुकी रहती। हाँ तो ये सब आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो जो लोग दूर पत्थर से देख रहे थे ना उनको आइडिया लग जाता है और बोला जाता है जो मोना नाम के हमारे टेटेलोड है ना उनको जल्दी से इन्फॉर्म करो। हाँ तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हाँ तो मोना के पास खबर आती है और मोना के साथ ना 4-5 टेटेलोड यहाँ पे थे। बताया जाता है यान के नाम का जो उनका 8वें रैंक का बंदा है ना वो हमारे एरिया में आ गया। दूसरा कहता है सच्ची में यान के आया है या कोई और भी आ सकता है। तीसरा यहाँ पे कहता है कि ज्यादा चांसेस यान के, हालांकि डायरेक्ट जाके चेहरा यान के नहीं देखा लेकिन जो बैटरशिप पर आया है ना वो बैटरशिप यान के बैटरशिप से काफी ज्यादा ये सेम टू सेम लग रहा है। जो सुनते दूसरा बच्चे जैसा यहाँ पे था टेटेलोड वो भी कहता वो यार हम तो कुछ हंटर्स का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, उतने में यान की इतनी बड़ी मच्छी हमारे हाथ में आ जाएगी हमको लगा बिल्कुल भी नहीं था। जो सुनते दूसरा वाला भी कहते हैं कि नहीं भाई इसने नो रिटर्न पास में बवाल मचा दिया था। तो जाहिर सी बात है हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मोना कहते हैं हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ये हमारा दुश्मन यहाँ पर है, कुछ भी हो जाए ये जिंदा नहीं रह सकता। तो एक बर्ड जैसा यहाँ पे टेटेलोड यहाँ पे था वो भी कहते हैं यार लेकिन हमने पहले भी 8वें रैंक के साथ यहाँ पे फाइट किया है, ऐसे 8वें रैंक के साथ जिनको काफी कमाल का बंदा यहाँ पे माना जाता है। ये जब वो उतने कमाल के तो ये कहां से ज्यादा कमाल का होगा, ये भी उनके जैसा ही होगा, इसके बारे में तुम इतना टेंशन काहे को ले रहे हो। दूसरे कहता है भाई रॉयल लॉर्ड को भी ऐसा यहाँ पे लगा था लेकिन इसने तो रॉयल लॉर्ड के नाक में भी दम करके यहाँ पे रख दिया। जो सुनते ये बच्चे वाला वापस से कहता है ये 8वें रैंक का है लेकिन जो नॉर्मल 9वें रैंक के बंदे होते हैं ना ये उनके जैसा लगता है। इन शॉर्ट
नोवे रैंक जैसा यहाँ पे लगता है। जो सुनते मोना बाकी सभी कहते हैं यस एग्जैक्टली। इंसान लोग है ना, उनके टेक्निक हो गए, उनके तरीके हो गए, उनका जो कुछ यहाँ पर हो गया वो लिटरली बड़ा गजब और बड़ा अजीब होता है। इसने एक बार में हमारे 3 टाइटल लॉर्ड को यहाँ पे मार डाला था। उसके लिए इसने पक्का कुछ अजब गजब ही टेक्निक यूज की होगी। एक बंदा बताता यस, मैंने खबर पता करने की कोशिश यहाँ पे की, जब ये किसी के साथ भी फाइट यहाँ पे करता ना, किसी भी टाइटल लॉर्ड के साथ, तो सामने वाला का जो सॉल का पावर है ना वो बड़ा कम हो जाता है। तुम ही इमेजिन करो फाइट करते करते तुम्हारा सॉल का पावर कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कोई भी तुम्हारे बराबर लेवल का बंदा आएगा और तुमको जहां से मार सकता है। अगर बाय चांस तुमको जहां से नहीं मारा तो भी तुमको बहुत ही ज्यादा चोट लग जाएगा। मैंने ठीक बोला ना? ये लोग कहते यस भाई तूने ठीक बोला, या तो मरेगा या तो चोट लगेगा। लेकिन ये क्या यूज करता है जिससे सॉल का पावर ये सामने वाले का कम कर देता है? जो सुनते मोना कहता है डोंट नो कौन सी टेक्निक यूज करता है, लेकिन कुछ तो करता है। जब तुम लोग उसके साथ फाइट करोगे ना तो संभल के यहाँ पे रहने का, तुम्हारी आत्मा पे उसको अटैक करने कोई मौका मत देना। एक बंदा कहता है सुनो मेरी बात यार, एक बात मैंने पता किया, मैंने नहीं रॉयल लॉर्ड ने यहाँ पे पता किया कि ये जो भी टेक्निक को यूज करता है ना, इससे उसको भी अफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। समझ यहाँ पे रहे हो क्या? ये लोग कहते क्या उसको भी अफेक्ट पड़ता है? ये बताता है यस उसको भी अफेक्ट पड़ता है। दूसरों की आत्मा कमजोर बनाता है, उसकी भी आत्मा कमजोर यहाँ पे बनती है। और एक दिन में ना मुझे नहीं लगता भाई 3 बार से ज्यादा कर सकता है। तभी तो भाई उसने पीछे हमारे 3 ही बंदे लोग को मार पाया था, 3 से ज्यादा को मार यहाँ पे नहीं पाया। ये लोग कहते हैं फिर तो हम लोग 3 से ज्यादा यहाँ पर है, तो जब मौका यहाँ पे मिल जाएगा ना हम उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ तो चलो भाई, जब मौका मिल ही चुका है, वो आ ही चुका है, वो जो गेट ना गेट यहाँ पे सील कर देते हैं और घेर के पेल देते हैं। मोना भी कहता है जल्दी की इस बात का, भाई करेंगे 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 आराम से करेंगे। और जो बाकी टाइटल लॉर्ड है ना उनको तो मैंने खबर यहाँ पे पहुंचा दिया है, वो लोग रास्ते में ही होंगे। ये लोग कहते क्या मतलब तूने उसकी बैंड बजाने के लिए और बंदे लोग को बुला भी लिया? वाह साला बताता भी नहीं है छुपे रुस्तम। अब आते भाई बैटल शिप की ओर, जहाँ पे बैटल शिप वो जो आ रहा था, हमको मालूम है जो बैटल शिप है ना बुड्ढे की बॉडी से यहाँ पे बना हुआ है। और तभी महसूस होता है दूसरा बैटल शिप जिसका और सेम है, यानी एक और बैटल शिप यहाँ पे आ रहा है जो भी उसी का बॉडी का यहाँ पे बना हुआ है। तो दूसरे अपनी बॉडी के साथ ही बात यहाँ पे करते, कहता भाई क्या हो रहा है, तू यहाँ पे काहे को आ गया? दूसरा बैटल शिप कहता भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? पहला कहता कि वेल यार यान के जाना चाहता था, उसकी बीबियों ने फोर्स किया कि भाई तुम भी चलो, तो मैं भी यहाँ पर आ गया, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता मैं बच्चों लोग को लेकर आया, जो दोनों ड्रैगन यहाँ पे थे, जो यान की छोटी बहन यहाँ पे थी, प्लस उसका जो गोद लिया हुआ बेटा यहाँ पे था, वो सब भी आना चाहते थे। जो बर्ड यहाँ पे थी वो सब रुक ही नहीं रहते। मैंने बहुत कोशिश यहाँ पे की मनाने की, लेकिन माने भी नहीं। पहला बूढ़ा कहता यार यान के को मालूम चलेगा कि वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ये वो बड़ा गुस्सा यहाँ पे करेगा। तू नल्ला तू बेकार तू टट्टी है जो उनको रोक भी नहीं पाया। दूसरा कहता भाई मैं और तू सेम है, एक ही बुड्ढे से बिलोंग करते, मुझे गाली देना यानी अपने आप को गाली देने के बराबर है। ये भी कहता क्या ही कह सकते भाई, ये भी आ गए वो भी आ गए, सबको सलाह आने की मर्जी यहाँ पे रहती है। अरे यार यान के वो क्या करे, उसको बताए या ना बताए? नहीं बताएंगे तो वेल उसको बाद में मालूम चलेगा तो गुस्सा करेगा, अभी बताएंगे तो अभी गुस्सा करेगा। तो यान के भी कहता है क्या हुआ यार, तुम किसी के साथ कुछ बातचीत करे हो क्या? वो भी कहता ना कुछ भी नहीं। अरे कुछ बोले तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उस बुड्ढे को भी लगता है यार यान के कोई और महसूस तो नहीं हो गया। यान के कहता नहीं कुछ तो आप छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, मुझे चेक करने दो। तो यान के चेक करने लग जाता है, उतने में 5 जो टाइटल लॉर्ड यहाँ पे थे ना वो 5 हमला करने के लिए आगे आ जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अब क्या होता है, मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।